अगर आप अपने सपने को करना चाहते हो साकार, बीपीएससी टीचर में सिलेक्शन पाना चाहते हो, तो मैं आप लोग के सामने एक बेहतरीन बुक लेकर आई हूँ जो कि प्रभात पब्लिकेशन का बुक है। जहाँ पेपर फर्स्ट के लिए भाषा आधारित जो विषय होते हैं उसके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों विषय का 3000 सेलेक्टेड एमसीक्यू इस बुक में डाला गया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जरूर इस बुक को परचेज करो। इसके साथ साथ ही पेपर सेकेंड जहां गणित के सारे कंटेंट को सेलेक्ट करके पूरे 3000 एमसीक्यू क्वेश्चन इस बुक में डाला गया है, तो मैथ के भी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। इसके साथ साथ ही आपको रीजनिंग के लिए भी आपको सारे 3000 को कम से कम एमसीक्यू सेलेक्टेड क्वेश्चन इस बुक में डाला गया है। तो जरूर इस बुक को परचेज करें, जो कि प्रभात पब्लिकेशन का ये बुक है, जहां इसके लैंग्वेज आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में उपलब्ध हो जाएंगे। ये बुक आपको अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। यदि इस बुक को परचेज करना चाहते हो तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, वहां से इस बुक को परचेज कर सकते हो। तो जरूर इस बुक को परचेज करो और अपने सपने को साकार करो। मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। तो आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में आपको देखने को मिलेगा बिहार शिक्षक भर्ती, जो कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती बहाली बहुत ज्यादा पोस्ट के साथ आई है। जिन लोगों का सपना था शिक्षक बनने का, उनका सपना अब होगा साकार, क्योंकि बहुत सारे पोस्ट के साथ ऑलरेडी वैकेंसी आ चुकी है। इसके साथ साथ आपके एग्जाम के डेट भी आ चुके हैं। तो इस एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है, तो आज के वीडियो में आपको प्राथमिक शिक्षक के जिससे जुड़ी हुई बातें पता चलेगी कि आपको प्राथमिक शिक्षक जो कि 1 to 5 क्लास के स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए आप में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए ताकि आप बन सकते हो। इसके साथ साथ एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा और कौन कौन से इम्पोर्टेंट टिप्स को फॉलो करके आप इस एग्जाम में आसानी से सफलता प्रदान कर सकते हो, क्योंकि ये मौका आपको बार बार नहीं आएगा। आपको पता है कि ये बहुत ज्यादा पोस्ट के साथ आया है। तो जरूर वीडियो के लास्ट तक बने हुए रहना। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, शेयर करना और जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले समय में यहाँ पे वो हर एक टॉपिक आपका क्लियर करवाया जाएगा, जो कि एग्जाम के लिए आपकी काफी सहायता प्रदान करेगा। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगी बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में। जैसा कि आप लोग को मोबाइल में नोटिफिकेशन आ चुका होगा, जो कि 1,70,000, ये कोई कम बात नहीं है, बहुत ज्यादा पोस्ट है। तो ये प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक स्कूल और उच्च माध्यमिक स्कूल सारे फॉर्म आए, अलग अलग आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। लेकिन आज के वीडियो में आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में मैं यहाँ पे बताऊंगी, ताकि आपको आसानी से हर एक चीज क्लियर हो। मैं यहाँ पे तीनों एग्जाम के बारे में डाल सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि आपको एक ही वीडियो के थ्रू आपको तीनों समझाऊंगी तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो आपको अलग अलग वीडियो पार्ट मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको माध्यमिक शिक्षा वाला मिलेगा, तो वो भी आप लोग देख लेना। तो यहाँ पे आपको प्राथमिक शिक्षक आप कैसे बन सकते हो, किन चीजों को आपको ध्यान देना होगा। आपको क्या इसके सिलेबस पता है, नहीं पता है तो जरूर इसको पता कर लो, ताकि आप फ्यूचर में एक शिक्षक बनने वाले। आपको पता होना चाहिए, आपको बच्चों को सिखाना है। तो आपको खुद ब खुद ही समझो कि ये आपका ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है और ये एग्जाम बहुत आसानी से आप क्लियर कर सकते हो, क्योंकि इतना आप में दम होगा, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत आसानी से क्वालिफाई कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो इसका सिलेबस और पैटर्न देखना होगा कि कौन से पार्ट से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो आपको सबसे पहले मैं सिलेबस की ओर ले जाती हूँ, उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट भी बताऊंगी। इसके साथ साथ पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड में क्या क्या चीजों पर आपको ध्यान देना चाहिए वो भी मैं बताऊंगी। और इसका एग्जाम, जैसा कि आपको कैलेंडर भी जारी हो चुका है, वो भी आप लोगों ने देख लिया होगा। तो कैलेंडर जारी हो गया, जिसमें आपको पता होगा कि अगस्त में इसके एग्जाम भी होने वाले। तो आपके पास बहुत कम टाइम है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपका हर एक सिलेबस यहाँ पे करवाया जाएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाएगा। तो मैं बात कर रही थी प्राथमिक शिक्षक, जो कि 1 to 5 क्लास के आप टीचर कैसे बन सकते हो। तो इसका सिलेबस क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड आपके 2 पेपर होंगे। जहां पे पेपर फर्स्ट भाषा आधारित एग्जाम होगा, जिसमें आपको भाषा आधारित एग्जाम होगा, जिसमें 2 पार्ट होंगे, भाग 1 और भाग 2। अब सोच रहे हो कि भाग 1 भाग 2 क्या है, तो भाग 1 से 25 क्वेश्चन आएंगे, वो भी इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे। जी हाँ, ये भाषा आधारित है। आपको यहाँ पे ही आपको पता चल गया होगा कि ये पेपर भाषा आधारित है, मतलब आपको इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। इसके साथ साथ 75 नंबर के, या तो आप हिंदी सेलेक्ट करो, उर्दू सेलेक्ट करो या बांग्ला। लेकिन बिहार का एग्जाम है तो अधिकतर स्टूडेंट हिंदी ही सेलेक्ट करेंगे।
तो हिंदी की भाषा का पकड़ होना चाहिए, अंग्रेजी की भाषा का पकड़ होना चाहिए। अब मैं एक बात और बता दूं, जो पेपर फर्स्ट होगा ये आपका क्वालिफाइंग पेपर है, मात्र इसमें 30% लाओगे आप क्वालिफाई कर जाओगे, और इसका एग्जाम में आपके मेरिट का नंबर इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। अब सोच रहे होगे कि मेरिट बन ही नहीं रहा है तो एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो ये एग्जाम लिया क्यों जा रहा है। तो आपको यहाँ पे आपको टीचर, फ्यूचर में आप टीचर बनने वाले हो, शिक्षक बनने वाले हो, आपको एक समझ होगी तब तो आप बच्चों को सिखाओगे, क्योंकि आप खुद ब खुद आप सिखाने जा रहे हो। तो अब आपको सीखने की कम और सिखाने की ज्यादा है, तो उसमें आपको भाषा पर पकड़ होना चाहिए। ये आपका सिर्फ भाषा का आधारित टेस्ट लिया जाएगा, जहाँ पे अंग्रेजी का आपको अंग्रेजी में और 25 में से आप जितना भी नंबर लाओ, हिंदी में से 75 में से कम आपको 30% लाना है। चाहे ये दोनों मिक्स करके लाओ या अकेले लाओ, लेकिन 30% क्वालिफाई है। तो यहाँ पे आपको इन क्वालिफाई पेपर है जिसमें आपको कितना लाना है, मात्र 30%, जो कि आसानी से लाया जा सकता है। इसका क्लासेस भी होंगे आप लोग को। वही पेपर सेकेंड आपका मेन पेपर होने वाला है, जहाँ पे आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 150 क्वेश्चन। यहाँ पे मैं हर एक चीज को बारीकी से लिख दी हूँ ताकि आपको कहीं पे भी कुछ कंफ्यूजन नहीं रहेगा। यदि कंफ्यूजन बनते भी है तो आप कमेंट कर लेना, मैं उसका जवाब आपको लोग को रिप्लाई दे दूंगी। तो पेपर सेकेंड आपका मेन पेपर होने वाला है, जो कि सामान्य अध्ययन का है। ये कितने नंबर के हैं, तो ये 150 अंक है। मेन आपका मेरिट यहाँ से बनेगा। तो आपको इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाएगा, तो गणित का क्वेश्चन, पहले मैं सिलेबस बता देती हूँ। गणित का क्वेश्चन रहेगा, सामान्य जागरूकता रहेगा, सामाजिक विज्ञान मतलब कि साइंस, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी और बायोलॉजी। इसके साथ साथ मानसिक क्षमता परीक्षण मतलब कि रीजनिंग के भी क्वेश्चन होंगे, जो कि आप आसानी से कर सकते हो। इसके साथ साथ भूगोल होगा, पर्यावरण होगा, सामाजिक विज्ञान होगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन बनेंगे। तो ये तो आपका सिलेबस हो गया। अब इस सिलेबस में भी आपको ध्यान देना क्या है, यदि कोई भी एग्जाम की तैयारी करो तो सबसे पहले आपके पास एक सिलेबस होना चाहिए, ताकि आप आसानी से और अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि ये मौका बार बार आपको नहीं मिलेगा। याद रखना, इस बार एक सीट लेना है, कैसे भी करके लेना है, तो आपको बहुत सारे पॉइंट मतलब कि टिप्स को फॉलो करना होगा। तो आपको करना क्या है, ऐसे तो ये सारे चीज का क्लास यहाँ पे सारे टॉपिक कंप्लीट करवाया जाएगा, लेकिन आपको भी सेल्फ स्टडी करके इसको मेहनत को दुगना करना है, ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। तो आपको करना क्या है, ये सारे टॉपिक का आपको लिस्ट बना लेना है कि कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। यदि लिस्ट बनाने में आपको दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं लिस्ट बनाकर आपको सारे टॉपिक का दे दूंगी। जैसे कि बात किया जाए सामाजिक विज्ञान का, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में तो सबसे ज्यादा यहाँ पे क्वेश्चन बायोलॉजी से बनते हैं। बायोलॉजी में भी क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, तो रक्त से बनते हैं, जीवाणु से, विषाणु से। इसके साथ साथ आपको यहाँ से कितने क्वेश्चन बनेंगे, जो कि बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है, या फिर उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। और ये क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे, तो आप आसानी से इसको क्लियर कर सकते हो। तो इसका टॉपिक वाला लिस्ट बना लेना सबसे पहला बात। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि सारे टॉपिक को क्लियर करने के लिए टॉपिक का लिस्ट बना लो, और इन टॉपिक की लिस्ट बनाकर आपको रखना नहीं, हर एक दिन सोचो कि कम से कम 2 टॉपिक क्लियर करें, क्योंकि आपका ऑलरेडी एग्जाम का भी डेटा आ चुका है, जो कि अगस्त में है। तो आपको उसके अनुसार तैयारी करना। ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स मैं तो अभी बताऊंगी। मेन है पेपर फर्स्ट में आपको ध्यान देना है कि क्वालिफाई पेपर, इस पे कम भी मेहनत करोगे तो आप आसानी से पास कर सकते हो। तो ये 30% अनिवार्य लाना है, लेकिन ये क्वालिफाई पेपर है। यदि आपका इसमें 30% से कम नंबर आता है तो आपका सेकेंड पेपर कितना भी अच्छा क्यों ना गया हो, आपका सेकेंड पेपर चेक नहीं किया जाएगा। इसलिए पेपर फर्स्ट भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहां पे 30% लाना है आपको। तो अगर आप 30% अंक नहीं लाते हो, किसी कारणवश आप अंक नहीं ला पाते, तो आपका पेपर सेकेंड चेक नहीं होगा। मतलब कि यहाँ पर ही आपका सपना टूट जाएगा। ताकि आपका पेपर सेकेंड, आप सोच सकते हो कि पेपर फर्स्ट हम छोड़ दे, सिर्फ पेपर सेकेंड दे, तो ये भी नहीं होगा। आपको पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट भी करना है, उसमें 30% नंबर भी लाना है, ताकि आपका सेकेंड पेपर चेक हो जाए। वही पेपर सेकेंड में यदि पूछा जाए तो मिनिमम मार्क्स कम से कम कितना आना चाहिए। कट ऑफ अलग आता है, लेकिन आपको एक मिनिमम मार्क्स भी डिसाइड होता है। यदि आप सामान्य वर्ग से हो तो कम से कम आपको 40% लाना है, तो लाना है, इसके बाद ही आपका मतलब रिजल्ट बनेगा। वही पिछड़ा वर्ग,
इसके लिए भी डिसाइड किया गया कि 36.5% होना चाहिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 34% होना चाहिए, SC ST और फीमेल के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा छूट दिया गया, मात्र 30%। तो कम से कम फीमेल के लिए बहुत अच्छा मौका है, सही में बोल रही हूँ, खासकर ये लड़कियों लोग की बात है कि कम से कम 32% तो आप ला सकते हो अपने दम पर, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करोगे तो आप आसानी से प्राइमरी स्कूल के टीचर बन सकते हो, जो कि बहुत अच्छा पोस्ट है, अच्छा मौका भी आप लोग के सामने। लेकिन आपको कौन कौन टिप्स को फॉलो करना है ताकि आपकी एग्जाम की तैयारी में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिले। तो सबसे पहले आप लोग को कम से कम तैयारी तो करना, एक मॉक पेपर पर डे सॉल्व करो, वो भी ईमानदारी से सॉल्व करना। यदि आपके 30% नंबर भी आ रहे हैं तो आपको डरना नहीं है। आपको क्या करना, उसके क्वेश्चन को भी देखो और आंसर को भी देखो। यदि सॉल्व कर लियो तो उसको क्वेश्चन आंसर को देखो कि कहाँ पे गलती कर रहे हो, ताकि वो क्वेश्चन नेक्स्ट पेपर में देखने को मिले तो वहां पे गलत नहीं कर सको। तो मॉक पेपर सॉल्व करना ईमानदारी से, कुछ भी पढ़ो उसका नोट्स बनाते जाओ, अपने सामने एक बुक और एक व्हाइट पेज रखो, एक पेन रखो, कुछ भी पढ़ो उसका शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ। और ये नोट्स आपके आने वाले एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। अब सोच रहे हो कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम पे आप ज्यादा नहीं पढ़ पाते हो, ये छोटे छोटे नोट्स ही आप पढ़ कर एग्जाम जाते हो तो आपके काफी ज्यादा क्वेश्चन सही होने के काम आते हैं। तो ये नोट्स बनाओ और उसका रिवीजन करो, कुछ भी पढ़ो। आप थोड़ा सा टाइम, यदि आप 3 घंटा भी दे रहे हो तो आधा घंटा निकाल कर रिवीजन दो, ताकि उन 3 घंटा में जो भी पढ़ रहे हो वो आधा घंटा में आपका रिवीजन हो जाए। तो ये क्वेश्चन आपको ज्यादातर याद रहते हैं, तो रिवीजन करो, सिलेबस को देखते हुए तैयारी करो। ये नहीं कि एग्जाम आया, फॉर्म भर दिया, अब तैयारी में लग गया, क्या पढ़ रहे हो आपको खुद नहीं पता है। तो आपको क्या करना है, कम से कम सिलेबस लिख लेना, सिलेबस का हर एक टॉपिक का लिस्ट लिख लेना, कम से कम 2-2 टॉपिक क्लियर करते जाना है, ताकि आपका आसानी से रिजल्ट भी हो और आपके लिए ये अच्छा चांस भी हो। तो सिलेबस को देखते हुए तैयारी करना है, पूरे टॉपिक को लिस्ट बना लेना है, जो मैं बार बार बोल रही हूँ। और ये आप करके तो देखो, ये आपको खुद ब खुद 1 सप्ताह के अंदर, जी हाँ 7 डे के अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा कि आप में कितना प्रोग्रेस हो रहा है। मेरे कहने का मतलब है, यदि आज के डेट में आप इतना हो, कल इतना हो जाओगे, तीसरे दिन इतना, चौथे दिन इतना और 5वें दिन आपको सफलता लेने से कोई नहीं रोक सकता है। तो अपने डाटा को पर डे बढ़ाते जाओ तो आपको आसानी से सफलता मिल जाए। तो इसलिए मैं बोल रही, टारगेट सेट कर लो। और यदि सोने से पहले 5 मिनट आपके पास टाइम है तो आप 5 मिनट से पहले आपको क्या करना है कि कल कौन कौन सा टॉपिक आपको क्लियर करना है जो कि सिलेबस वाला है। ऐसा सोचो कि आपको अब 1-2 मंथ कोई काम नहीं है, सिर्फ आपको इस पे ध्यान देना है, जो कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती की एग्जाम आई है और ये बहुत अच्छा मौका है, इसे छोड़ना मत। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आई होप सो ये वीडियो पसंद आया होगा, जहाँ पे मैंने हर एक चीज आपको क्लियर करवाया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको माध्यमिक शिक्षक भर्ती, आप वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो, तो उसका पैटर्न सिलेबस क्या रहने वाला है, उसमें कौन कौन से बातों को आपको ध्यान देना है। तो नेक्स्ट वीडियो में उन वीडियो के साथ मिलूंगी। इसमें भी आपको कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो। आई होप सो ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले समय में ये सारे टॉपिक आपका क्लियर हो और आपका रिजल्ट आपके हाथों में हो। तो थैंक यू।